हम यहाँ पर थे कि जीरो एरर नहीं होता तो रीडिंग मेन स्केल रीडिंग इंटू कोइंसाइडिंग डिवीज़न इंटू लीस्ट काउंट व्हेन नो जीरो एरर होता है तो रीडिंग विल बी मेन स्केल रीडिंग इंटू कोइंसाइडिंग डिवीज़न इंटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर विद साइन। तो आपको ये याद रखना है कि जीरो एरर को साइन के साथ घटाना है, सब्ट्रैक्ट जीरो एरर विद साइन। फिर देखिए यहाँ पर ये मेन स्केल होती है वर्नियर, जैसा मैंने आपको पहले बताया वर्नियर स्केल ऊपर मूव कर सकती है। और वैसे एन एक्चुअल हम जो लैब में यूज़ करते हैं उसमें 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न कोइंसाइड करते हैं 9 मेन स्केल डिवीज़न से। तो 1 VSD 9/10 MSD लीस्ट काउंट को हम डिफाइन करते हैं 1 MSD माइनस 1 VSD, तो वो यहाँ से 0.1 mm आता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm and divisions on the vernier scale is equals to the n minus 1 division of the main scale। तो n BSD is equals to n minus 1 MSD, तो 1 BSD is equals to n minus 1 upon n MSD। तो लीस्ट काउंट हम डिफाइन करते हैं 1 MSD माइनस 1 BSD। 1 BSD की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो वो 1/n MSD आएगी। तो द फार्मूला फॉर मेजरिंग लेंथ इज मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल इंटू वर्नियर स्केल डिवीज़न इंटू कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल डिवीज़न माइनस जीरो एरर। जीरो एरर को हम साइन के साथ माइनस करेंगे। पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो पॉजिटिव साइन के साथ, नेगेटिव जीरो एरर होगा तो नेगेटिव साइन के साथ हम माइनस करेंगे। तो फिर यहाँ पर देखिए रीडिंग कैसे लेनी है। जैसे यहाँ पर 3.2 तक हो गया है वर्नियर स्केल के लेफ्ट में मेन स्केल की रीडिंग। तो अब वर्नियर स्केल का 6 डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है तो 6 इंटू लीस्ट काउंट। अब ये लेफ्ट में है तो ये मेन स्केल से राइट में है तो ये पॉजिटिव जीरो एरर हुआ। नहीं, यहाँ पर तो जीरो एरर हम नहीं बता सकते, वो तो हमें उससे पता लगेगा कि जब जॉस के बीच में कुछ नहीं होगा इंस्ट्रूमेंट, तो अगर ये ऐसा हो रहा होगा। ये तो यहाँ पर ये बता रहा है कि 6 डिवीज़न वर्नियर का कोइंसाइड कर रहा है तो 6 डिवीज़न इंटू लीस्ट काउंट, तो रीडिंग आ गई हमारी 3.26। तो वर्नियर स्केल के जीरो से पहले वाली रीडिंग मेन स्केल की, मटेरियल से पहले वाली नहीं। ओके, ये बात ध्यान रखना, मटेरियल से पहले वाली नहीं, वर्नियर के जीरो से पहले वाली कितनी रीडिंग हो गई मेन स्केल पे वो लेनी है, प्लस कोइंसाइडिंग डंडा इंटू लीस्ट काउंट। अब जैसे मैंने ये जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर बता दिया, तो आपको इसमें जैसे पॉजिटिव जीरो एरर में यहाँ पर 4th डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है तो हेयर जीरो वर्नियर स्केल इज राइट साइड ऑफ द मेन स्केल एंड 4th डिवीज़न ऑफ द वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल, हेंस जीरो एरर इज पॉजिटिव जीरो एरर, तो +4 इंटू लीस्ट काउंट ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर जब जॉस के बीच में कुछ नहीं है तो ये जीरो लेफ्ट में चला गया तो ये नेगेटिव जीरो एरर विद, तो नेगेटिव जीरो एरर, वैसे तो नेगेटिव जीरो एरर मीन्स टोटल डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल माइनस कोइंसाइडिंग डंडा होता है। बट आप कोई लोड नहीं लेंगे, आप पीछे से डंडा काउंट करना स्टार्ट करिएगा जो कोइंसाइड किया उस, तो यहाँ पर माइनस 0.06 नहीं होगा जीरो एरर, माइनस 0.04 होगा। इतना आप ध्यान रखिएगा। इस समस्या का समाधान यही है, वर्नियर स्केल पर पीछे से डंडा काउंट कर लेना फॉर नेगेटिव जीरो एरर। ये सर ने SKC लिखवाया था। बस अगर आप इतनी बातें ध्यान रखते हैं तो आपका वर्नियर कैलिपर का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। अब ऐसे ही एक नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्क्रू गेज का पूरा प्रोसेस समझा दूँगी। थैंक्स।